फ़ारूक हबीब साहब, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बलायत रात नशरियात, आपके ज़ारी बात है आप भी इस हवाले से इस पूरे प्रोसेस के अंदर है, लेकिन अगर कोई कंसेंसस क्रिएट करना है, मैं ये बार बार कंसेंसस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप पार्लियामान के अंदर हैं, आप लोग इलेक्टेड हैं, लॉ मेकिंग आपने ही करनी है। अगर ये रवैया है एक सीनियर हुकूमती शख्सियत का अपने कोलीग्स के साथ जिनके साथ आपने कंसेंसस क्रिएट करना है, तो मामला आगे कैसे बढ़े? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो इश्यूज़ टू इश्यूज़ जो है वो बात होती है, इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जो खसूसी तौर के ऊपर जिस ख़ास हवाले से ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, देखें 2-3 चैलेंजेस हैं हमारे सामने। आया जो है वो इस मुल्क के अंदर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो या ना हो, बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए, या जो है वो फेक न्यूज़ है। आपके इल्म में है कि कल ही हाल के भारत से एक वीडियो गेम के ज़रिए उसको डिस्टॉर्ट करके ये दिखाया गया कि पंजशेर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया का त्यारा है उसने अटैक किया और आगे जवाब के तौर पे वो त्यारा जो है वो क्रैश हो गया वहाँ पर। हाँ। और उसको भारतीय मीडिया ने ट्वीट्स करवा कर उसको जो है वो पेश करने की कोशिश की। इसी तरीके से EU डिसइंफॉर्मेशन लैब में 750 वेबसाइट्स पकड़ी गई जिससे भारत पाकिस्तान के बारे में फ़ेक न्यूज़ लगाता था। वहाँ से मारूफ लोगों के सोशल मीडिया के ट्विटर पर, फेसबुक पर फेक अकाउंट्स बनाकर उसको प्रमोट करता था। उसको किस तरीके से जो है वो काउंटर करना है, ये चैलेंजेस हैं। तीसरा है जो मीडिया वर्कर्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, DSNG पे काम करने वाले NLE है, प्रोड्यूसर्स हैं, नॉन जर्नलिस्ट स्टाफ है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट किस तरीके से होगी। अभी हमारे पास 8 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनका 3.5 अरब रुपए का सालाना जो है वो बजट है। हम चाहते हैं कि जब आपका ये मोबाइल फ़ोन, आपका अखबार भी बन गया, फेसबुक भी बन गई, आपकी TV चैनल भी बन गया, या आज एक ही मीडिया हाउस क्रॉस मीडिया ऑनरशिप के तहत अखबार भी चला रहा है, TV चैनल भी चला रहा है और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चला रहा है, जब ये लोग कन्वर्ज हो गए हैं तो क्यों ना कवानीन को कन्वर्ज करके एक एक्ट बना दिया जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है वो कहाँ आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन आ गई, यहाँ पर कहाँ आर्टिकल 19 की वायलेशन आ गई, जहाँ पर कहीं आपके एतराज़ात हैं वो हमने इनको कहा है कि वो आप लाकर हमें स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लें। आपसे ही गुजारिश ये है कि मियाँ साहब की सरबराही में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उससे कबल शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी उसको मुस्तरद कर देते हैं। अभी तक उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर नहीं देखा, हमने इनको ब्रीफिंग दी, इन्होंने सब कमेटी बना दी, मरीम औरंगज़ेब हैं उसमें, नफीसा शाह हैं, कमल शोज़ब हैं। अब उस सब कमेटी में सहाफ़ी तंजीमें भी आ जाएँ, मीडिया मालिकान भी आ जाएँ, सेनेट की कायमा कमेटी का आज इजलास हुआ है, वहाँ भी हम ये बात करके हैं। अच्छा, हम कंसेंसस बात करने से, जमहूरी रवैये से, अच्छा चले, हम किसी सूरत भी दूर जाने को तैयार नहीं है कि हमारे मुल्क आज में के चैलेंजेस को समझें। हमारे मुल्क में एक मिसाल बनी जो कि बहुत से लोगों को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करवाता हूँ। 18वीं तरमीम आपको याद होगा जब पास हुई, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया, वो उसके ऊपर एतराज़ किया गया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, और वो प्रोसीजर फिर रिविजिट हुआ जिसके नतीजे में 19वीं तरमीम पाकिस्तान में लाना पड़ी। ज़ाहिर बात है क्योंकि ये उनसे रिलेट करती थी, उनकी अपॉइंटमेंट्स को इसने गवर्न करना था, तो वो एक नई तरमीम करना पड़ी। अब यहाँ इशू ये है कि आप मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इंटेंशन मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल मान रहा हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, मीडिया तो चले आप समझे कि पार्टी एरी मीडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप मीडिया पर क्लैंप डाउन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जो कि आपके साथ असेंबली में मौजूद है, अपोजिशन जमातें, अगर वो भी एक ही यक ज़बान हो कि यही कही जा रही हैं, मियाँ साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है इंफॉर्मेशन के, अगर ये भी ये कह रहे हैं कि जी ये बकौल इनके ये कंट्रोल्ड जमहूरियत के बाद कंट्रोल्ड मीडिया की तरफ एक कदम है, तो फिर सवाल कहाँ आ जाता है? देखें बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, बुनियादी तौर पे ये है कि अगर ये कंट्रोल्ड जमहूरियत या कंट्रोल्ड मीडिया की बात होती तो फिर मियाँ साहब सब कमेटी ही ना बनाते। उन्होंने कहा कि आपका जो कॉन्सेप्ट पेपर है ये कमेटी में सामने आया, आप इसे ले आए हैं, आपने हमें प्रेजेंटेशन दी है, इस पर मज़ीद डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, हम इसकी एक सब कमेटी बना देते हैं और इसमें जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हम आपकी इंटेंशन, नीयत के ऊपर इस जो आपका कॉन्सेप्ट पेपर है इसको देख के शक नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उसको अब काम करने दें, उसके नताइज सामने आ जाएंगे। और पहली बार ये देखें, उससे पहले ये अमूमन रवायत नहीं होता, ये था या तो ऑर्डिनेंस जारी होते थे या मुसवदे बन जाया करते थे, वो कौमी असम्बली में ले होते थे, फिर स्टैंडिंग कमेटीज में जाते थे। वो कहते हैं हमें मुसवदा ही नहीं मिलता।
सुन तो लेना, हम तो आज इसको लाने से पहले हम एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक फ्रेमवर्क इनके पास लेके गए हैं कि पहले आप इसके ऊपर तो हमें अपनी राय दें, उसके ऊपर हम फिर हम मसवदा तैयार कर लेंगे। देखिए मसवदा क्या होगा, सुन लें मसवदा क्या है। मसवदा सुन तो लेना, जो मसवदे का ड्राफ्ट है, मसवदे का जो ड्राफ्ट है वो सारी उसकी जो लीगल लैंग्वेज है, लेकिन चीजें क्या हैं, जो फ्रेमवर्क हमने इनसे शेयर किया उसके इर्द गिर्द लॉ बनेगा, वो भी अगेन इन्हीं के पास ही आना है। ठीक है, अच्छा वो भी हम नहीं छुपाना चाहते। मियां साहब बोल रहे, मैं जरा पीपल्स पार्टी का मौकफ सिर्फ इस पे जरूर लेना चाहता हूँ, लेकिन मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं ले लें। हाँ, कुंडी साहब हमारे साथ हैं जी। कुंडी साहब को मेरी आवाज जा रही है? नहीं, कुंडी साहब हमारे साथ नहीं। चलें, आप मियां जावेद लतीफ साहब, आप इस पे क्या ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने एक फ्रेमवर्क दे दिया है, उसी के इर्द गिर्द ही कानून बनना है। देखें, फर्रुख हबीब जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने उस वक्त भी बड़ी पॉजिटिव बातें की, आज भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उस वक्त फवाद चौधरी साहब भी जो आज अभी फर्रुख हबीब बात कर रहे हैं, कमेटी में उन्होंने इसी तरह बात की, मगर सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी करते रहे और हम उनको मना करते रहे कि ये तरीक़ाकार, अगर आपका किसी से ज़ाती को तल्लक अच्छा बुरा है भी तो कम से कम इस कमेटी की मीटिंग में कम से कम इस तरह ना करें। मगर मैं इनकी खिदमत में फिर से ये गुजारिश करने लगा हूँ कि जो मेरे कान में मुख्तलिफ वज़रा बात कर, मैं तो उसको पब्लिक नहीं कर रहा, मेरे बारे में किसी जो मर्ज़ी वो अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अरशाद भट्टी साहब का कि उन्होंने जिस जज्बे का इजहार किया, मगर हमने वहाँ भी ये अर्ज़ किया था कि आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं। कोई इस कमेटी का मेंबर ये चाहेगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच ना हो? हर कोई कहेगा कि फेक न्यूज़ को हम सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, आर्मी चीफ भी कहते हैं नेशनल आप कंसेंसस बनाए, जाती पसंद नापसंद और बाम जो इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल बात की है फेक न्यूज़ की। मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ, हमने ये बात की कि आप अगर फेक न्यूज़ की बात करते हो तो फेक न्यूज़ हमेशा जो ताकत में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, उनकी तरफ से तो फेक न्यूज़ को सपोर्ट किया जाता है, माजी में भी हाल में भी ऐसा होता है। और मुझे ये बताए कोई कि सहाफ़ी को फेक न्यूज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जिस तरह इंडिया के हवाले से बात की जा रही है या दीगर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हवाले से बात की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, इन्होंने निशानदी की कि ये सहाफ़ियों की नुमाइंदा खाली तंजीम नहीं है, कुछ और भी हैं। हमने कहा उनको भी बुला लेते हैं, हमने कहा आप नाम दें, हम उनको कमेटी में बुलाते हैं, भले किसी बड़े हाल में बैठ जाते हैं, एक छत पे बैठ कर लें तो उसमें बैठ के बात कर लेते हैं। एक सेकंड, मगर आप जब ये बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब अपने ऑफिस में कमेटी को बुलाते हैं, तो हमने कहा ये मुनासिब नहीं है, आप कमेटी के फोरम पे आके बात करें जो भी आपने करनी है। मगर इनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं, मेरी बहन है वो, उन्होंने कहा कि जो आपको ब्रीफिंग देनी थी वो मसवदा हमारे पास मौजूद है, अगली कमेटी से पहले हम वो मसवदा तमाम मेंबरान को पहुंचा देंगे। अच्छा। जब कमेटी की मीटिंग जिस दिन हो रही थी, हमने उनसे सवाल किया कि मसवदा आपने नहीं दिया, उन्होंने कहा ओ जी देखें, और वुज़रा की तरफ देख रही थी। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर मसवदा नहीं था तो फिर आपने हमें ब्रीफिंग देनी क्या थी, जो बुलाया जा रहा था। कहते हैं कॉन्सेप्ट पेपर इन्होंने को दिया ना, वो तो तुसी देखिए, वो आपने देखा? वो देखा, वो कहते हैं ये इस पे आप एग्री डिसएग्री करें तो बाद में कानून बनेगा, ऐसे ही नहीं, एक तो पूरी प्रेजेंटेशन है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है बात। इन्होंने कहा कि वो जो ब्रीफ करना था वो मसवदा बाद में इनकारी हो गया कि है ही नहीं। अच्छा। जो आपको देना था, और उसके बाद उससे 2 मीटिंग पहले ये फरमा रहे थे, और इनके वजारत इतलात के ही ऑफिसर जो थे वो बात कर रहे थे कि हमने उसको रिटर्न शेप दे दी हुई है, आपको पहुंचा दिया जाएगा। और कभी हमें पता चलता है वो वजारत कानून में पड़ा हुआ है, कभी पता चलता है, भाई उसको छुपाने की जरूरत क्या है आपको? अच्छा नहीं, लेकिन मुझे फर्क साहब जो एक बात लगती है, मैं भट्टी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है अभी ऐसे है कि कॉन्सेप्ट पेपर है जो कि शटल की तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कोई मुसवदा कानूनी अभी बना ही नहीं। सर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। वो मियां साहब कहते हैं इजाजत से, आपकी इजाजत से 1 सेकंड के लिए जी प्लीज प्लीज प्लीज।
मैंने बतौर कमेटी के चेयरमैन के और तमाम मेंबरान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने एक और अर्ज़ किया। मैंने कहा कि अभी आपने बिल अभी बनाया नहीं है, तो सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, इस्लामाबाद जैसे शहर में किसी को 4 माह हो गए हैं, किसी को 9 साल हो गए हैं, आप किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे। और अगर ये बिल आ जाएगा तो उस पर तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ी बरादरी को, फिर क्या बनेगा इनका? तो उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उससे ओवरवेलमिंग में चलें जी, देखें कुछ चीज़ें हम क्लैरिफाई करते जाएं ना, जो मिसकंसेप्शंस हैं आपके शो की मुनासब से। एक किसी ने कहा जी कोई ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है, कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, कोई ऑर्डिनेंस पहली बार क्लियर कर चुके हैं, कई बार क्लियर कर चुके हैं कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। नंबर 1, आएगा तो कौमी असम्बली के जरिए आएगा। नंबर 2, क्योंकि हम अच्छी जमहूरी रवायात को अपनाते हुए हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद उनसे मशावरत की। PBA, APNS, CPNE, PFUG के PFUJs की जितनी भी तंजीमें हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारी PFUJs हैं, ठीक है, व्हाट्सएवर वो उनकी, बट वो फिर बाद में क्यों कहते हैं कि जो लोग आपसे मिले वो हमारे नुमाइंदा नहीं थे? सुन तो लेना, वो तो सब उनके ग्रुप्स हैं ना। नहीं, सबने नहीं कहती, नहीं सब सामने कहते हैं, मैंने ये कहा। सुन लेना, वो एक ग्रुप कहता है ना, मैं उस ग्रुपिंग में जाना नहीं चाहता ना। मतलब साथियों के ग्रुप्स हो सकते हैं जितने, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। मीडिया वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी हमने मुलाकात की। मुल्क के 5 बड़े प्रेस क्लब्स हैं, नेशनल प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, उनके साथ भी हमने मीटिंग की। इवन हमने जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो जितने एम्बेसडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर के घर पे जाके उनके साथ भी मीटिंग की। और इसके अलावा मुल्क के जो बड़े एंकर्स हैं उनको भी दावत दी, उनके साथ भी बात की। डिजिटल मीडिया के ऊपर जो वीलॉगर्स हैं उनके साथ भी बात की। नहीं सुन लेना सर, सुन ले प्लीज, सुन ले जी प्लीज। इसके ऊपर हमने अपनी जो मुशावरत का सिलसिला है उसको बंद नहीं किया, उसको हम जारी रखे हुए, हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनने जा रहा है, कन्वर्जन कर रहे हैं, लॉज बना, लेकिन डिफरेंट लॉज में डिफरेंट तरामीम लाने की बजाय वो जाके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उसका कोई हेडवे नहीं निकल रहा ना भट्टी साहब? नहीं, हेडवे निकलेगा ना। नहीं, कैसे निकलेगा? हेडवे निकलेगा, देखें बुनियादी तौर पे क्या है, जब आपका एक बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है उसमें डिसेंडिंग वॉइसेस भी होती हैं। उन डिसेंडिंग वॉइसेस दूसरे को भी दें, मतलब ये आपने अगर सिर्फ वकालत हुकूमत की करवानी है तो फिर अलग से मैं चाह रहा था आपकी बड़ी बात सुनी। देखें, डिसेंडिंग वॉइसेस हमेशा होती हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हम ये कहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट पेपर पर 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क है, आप एक नुक्ते के ऊपर हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर लें जो आपके इतराज़ात नहीं। अच्छा, कौन बैठे? तो आपने सब कमेटी नहीं बनाई? नहीं, एक सेकंड, मैं वही वो आपकी सब कमेटी के अगर कॉन्सेप्ट इत्तलात का ट्वीट क्या आया आज? एक मिनट देखें, नहीं वो ट्वीट तो कल जो यौम दिफा पर फेक न्यूज को नहीं गलत है। तीन चीजों पे बात, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। चीजों पे बात की फर्क साहब, एक सेकंड, रेगुलेशन फेक न्यूज, चले वो रेगुलेशन फेक न्यूज, मैंने कहा ना आपकी इंटेंशन अच्छी भी होगी लेकिन इट्स नॉट गोइंग एनीवे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। देखें, दुनिया में आप है, मलेशिया सबको देखने रेगुलेट कर रहे हैं। आप PMDA जो आप मुखफ़फ़ दे रहे हैं, मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि आप कभी वर्कर्स को अलग कर देते हो, कभी मालकान को अलग कर देते हो, कभी कालम नवीस को अलग कर देते हो, कभी सीनियर सहाफ़ी को अलग कर देते हो। ओ भाई, आप ये तो बताओ कौन है आप? कभी वकला को तकसीम करके, वकला की बात आती है उनको डिवीजन करवा देते हैं, मगर आप ये करने को तैयार नहीं हो कि एक छत तले तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के आप जो ऑर्डिनेंस कोई नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, कौमी असेंबली में जाएगा, लेकिन अभी तक जो फरूख साहब की जुबानी समझ आई, कोई ड्राफ्ट नहीं है कानून का बना हुआ, एक कॉन्सेप्ट पेपर है जिसपे वो कहते हैं 14 पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट पे हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि एतराज़ क्या, हम उसे ठीक कर देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि फेक न्यूज़ पे आपका, मेरा, फ़र्क हबीब का, हर पाकिस्तानी का बिल्कुल एक राय है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, खा वो जिस तरफ से भी हों, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फेक न्यूज़ के हम बहुत डसे हुए हैं। जो भारत कर रहा है, जैसे जनरल बख्शी कह रहा है, मैं आपको सनसनीखेज खबर दे रहा हूँ कि पंजशीर में जनरल बाजवा ने अपना ट्रूप्स भिजवा दिए हैं और वो आगे कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं और उन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए हैं। और काबुल में ISI चीफ का क्या, भाई काबुल में CIA चीफ जचता है, काबुल में कतर का चीफ, काबुल में कतर का चीफ जचता है, काबुल में अजीत डोल अगर डेरे डाल के बैठ जाए वो जचता है, राव और NDS का गठजोड़ जचता है, हमारा नहीं जचता। 75,000 शहादतें
खरबों का नुकसान, 40,000 पनाह गुज़ीन, मेन डायरेक्ट हम विक्टिम, और हम नहीं जचते। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा जो भारत से आता है, या जो काबुल में बैठ के पाकिस्तान तक तो हम एग्री करते हैं, जो काबुल में बैठ के पाकिस्तान को गालियां देते थे, या जो काबुल से जिनको इमदादें मिलती थी, वो सारा काबिल मजम्मत है। मगर बात यह है कि अब तो मसला ही कोई नहीं खत्म। मुझे तो इस बहस के बाद मसला ही नहीं लगता। देखिए, नंबर 1 हम कौन, हम हैं स्टेक होल्डर्स, आप हैं स्टेक होल्डर। मैंने मिसाल दे दी ना कि हमारे मुल्क में तो मिसाल बनी हुई जजेस की। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या किया। हुकूमत ने, हुकूमत तो है ना कि तफहीम पैदा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, सारे मुस्तरद कर चुके हैं। क्यों ऐसा हमारे ज़हनों में आया कि ये मार्शल लॉ है, ये मीडिया अथॉरिटीज पहले बनी हुई हैं, उन पे क्यों नहीं, उनमें क्यों नहीं डालते, उनको क्यों नहीं रेगुलेट करते? जो फरूख साहब का आर्गुमेंट है, हम उसे बाय भी कर लेते हैं कि कन्वर्ज करना है। मेरे मिसाल के तौर पे कर ली। अब बात सिर्फ ये है कि जैसे फ़रूख हबीब, अल्लाह करे इनकी ज़बान मुबारक हो, एक तो ऑर्डिनेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। स्टेक होल्डर्स कौन है? साफ़ी और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड डिजिटल, सारों को बिठाएं और साथ अपोजिशन को बिठाएं, एक एक नुक्ते और एक एक फुल स्टॉप पे बहस करें, और जो निकलता है सारों का मुश्तरका, वो हमें मंजूर है।